श्रुति से, जो कि रामपुर गांव की रहने वाली सीधी साधी सी एक लड़की है। अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई हुई वो बेहद होनहार स्टूडेंट होने के साथ साथ उसके अच्छे स्वभाव का लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ता है। कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्जाम खत्म हो चुके थे। श्रुति काफी फ्री थी। फिलहाल उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एग्जाम के कुछ दिनों बाद श्रुति वापस रामपुर जाने को तय करती है। अपने माता पिता से मिलने, पुराने बंधुओं से मिलने उसे अपने गांव से दूर शहर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे गांव से दूर शहर आना पड़ा। देखा जाए तो शहर में उसने काफी दोस्त बना लिए थे जो कि उसकी अच्छे से हेल्प भी किया करते थे। पढ़ाई में हर तरह से वे श्रुति की मदद किया करते थे। श्रुति के दोस्तों ने मिलकर श्रुति के लिए फ्लाइट से अपने गांव रामपुर जाने का बंदोबस्त किया था। क्योंकि श्रुति इससे पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं गई थी, तो वह अपने इस नए एडवेंचर को लेकर काफी एक्साइटेड थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब श्रुति पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बार बार खिड़की के बाहर दूर गगन पे तो कभी नीचे देखती, कभी दाएं बाएं, उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। श्रुति अभी फ्लाइट में ही थी कि अचानक से बहुत ही जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। एकाएक देखते ही देखते वेदर काफी खराब हो जाता है। एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है कि वेदर ज्यादा खराब होने से उन्हें पास ही के शहर में लैंडिंग करनी होगी। उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे। यह सुनते ही मानो श्रुति बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते ही देखते फ्लाइट विष्णुपुर में लैंड होता है। जैसे तैसे श्रुति पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वहां से वह रामपुर के लिए जाने वाली ट्रेन से सफर करने का तय करती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक रविपुर नाम का स्टेशन था। लोगों से पूछताछ करने के बाद श्रुति को पता चला था और वह बड़े आराम से ट्रेन से अपने गांव जा सकती थी। स्टेशन के अंदर आने के बाद श्रुति बड़बड़ाते हुए, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं डायरेक्ट ट्रेन ही कर लेती। कम से कम इतनी तकलीफ तो ना होती। मुझे कितनी हैरेसमेंट हुई है। यही सब सोचते हुए वह स्टेशन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और ट्रेन का आने का इंतजार करने लगती है। सामने से एक बूढ़ी औरत भूति की तरफ आती हुई दिखाई देती है और कहती है कि बेटी चाय पियोगी, इस बरसाती मौसम में चाय पीने से कुछ आराम आएगा। श्रुति उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद श्रुति काफी फ्रेश फील कर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है और अपने टिकट के अनुसार बताए गए सीट नंबर पर जाकर वो बैठ जाती है। श्रुति देखती है कि सामने एक औरत बैठी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं। एक लड़का लड़की, एक आदमी बैठा हुआ, शायद उसका पति है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था उसे। श्रुति के सर के ऊपर वाले सीट पर एक लड़का बैठा था जो कि श्रुति को घूरे जा रहा था। श्रुति को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उस लड़के को देखकर अपने मन को वहां से हटाकर श्रुति खिड़की के बाहर देखने लगती है। बाहर अब अंधेरा हो चुका था। रात तकरीबन 9:30 बज रहे थे। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। श्रुति को काफी अच्छा लग रहा था। वह बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। देखते ही देखते श्रुति की आंख कब लग गई पता ही ना चला। करीबन रात के 11:30 बज चुके थे जब श्रुति की आंख खुलती है और वह देखती है कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वह काफी बूढ़े दिख रहे हैं। श्रुति चौंक जाती है और अपनी आंखों को मलने लगती है। उसे लगता है शायद कोई दूसरे लोग उन लोगों के सीट पर जो पहले बैठे थे उनकी सीट पर आकर बैठ गए हो। श्रुति की नजर अचानक से बैठी उस महिला के साड़ी पर पड़ती है जो कि वही सेम साड़ी थी जो पहले उस औरत ने पहन रखी थी। उस वृद्ध महिला का चेहरा बिल्कुल गला हुआ, अजीब तरीके का था, मानो उसके चेहरे पर जैसे फंगस लग गई हो। श्रुति उसे देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगता है शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। श्रुति अच्छे से अपने दिमाग में जोर देकर मन ही मन सोचती है कि शायद कहीं उसका भ्रम तो नहीं। श्रुति अभी उनसे कुछ पूछने ही वाली होती है कि उसे पीछे से टीसी आवाज लगा देता है। श्रुति अपना टिकट टीसी को दिखाती है और वह वहां से चला जाता है।
श्रुति अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि क्या आप लोग किसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही उठे हो? क्या यहां पहले कोई और बैठा था ना? क्या वे लोग चले गए? श्रुति की इस सवाल पे कोई तस से मस तक नहीं होता है। सब एकटक श्रुति को देखे ही जा रहे थे, जैसे कि वह कोई इंसान न होके कोई एलियन हो। श्रुति को बहुत अजीब लगता है। वह उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। मन ही मन सोचती है कि यह सब क्या हो रहा है? बड़े अजीब लोग हैं, कैसे घूरे जा रहे हैं? मैंने तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा। छोड़ो मुझे क्या। आगे बढ़ते हुए वह बाहर निकलने के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अभी श्रुति को खड़े हुए कुछ ही मिनटस हुए थे कि अचानक से उसके कानों पर एक बहुत ही विचित्र सी आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे कोई किसी को आगाह कर रहा हो। किसी आदमी की आवाज थी जो कि कह रहा था, भागो, सभी कोई भागो, वह आ रहा है, छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ। अगर उसने किसी को देख लिया तो वह उसे मार देगा। एक पल के लिए श्रुति को लगा कि कुछ नहीं, शायद यह उसके दिमाग का खेल है, वह थक चुकी है। पर वापस से वह आवाज इस बार साफ साफ सुनाई दे रही थी। सचमुच कोई सबको आगाह कर रहा था। श्रुति दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने सुना कोई आलतू फालतू सी चीजें बोल रहा है? मुझे डर लग रहा है, यह हो क्या रहा है? घबराहट में श्रुति ने यह तक नहीं देखा कि सामने में बैठे हुए लोग और ट्रेन में आसपास बैठे हुए सारे लोग अब गायब हो चुके थे। पूरा ट्रेन खाली था, उसमें एकमात्र सिर्फ श्रुति ही दिखाई दे रही थी। श्रुति अब बिल्कुल हैरान परेशान पसीने पसीने हो गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, हेलो, कोई है क्या? मुझे बचाओ, यह क्या हो रहा है? सारे के सारे लोग कहां गए? श्रुति पागलों के जैसी इधर उधर दौड़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एक आहट सी सुनाई पड़ती है, मानो कोई किसी को घसीट कर ला रहा हो। श्रुति बहुत डर जाती है। वह अपने सीट के नीचे खाली जगह पर जाकर छुप जाती है। वह बहुत ज्यादा ही डर चुकी थी। अपने मुंह को जैसे तैसे अपने हाथों से बंद करके श्रुति चुपचाप नीचे छुपी हुई रहती है। अचानक से उसे दो पांव दिखते हैं जो बिल्कुल ही उल्टे थे। यह देखते ही मानो श्रुति के प्राण पखेरु उड़ गए। वह बिल्कुल एक मृत शरीर के समान हो गई। ना ही बोलने नहीं, कुछ सुनने, ना ही कुछ समझने लायक रही। उसे लग रहा था कि उसके स्वयं के प्राण अब निकलने ही वाले हैं। किसी भी वक्त उसे मौत आ सकती है। धीरे धीरे वह वो दो उल्टे पांव उसके पास से गुजरने लगते हैं। देखते ही देखते वह पांव आगे की तरफ निकल जाते हैं। श्रुति अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही श्रुति को लगा शायद वह बुरी चीज आगे निकल चुकी है, वह वहां से बाहर निकलती है और नीचे जमीन में बैठकर आगे की तरफ झांकने लगती है। श्रुति को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है। सब कुछ शांत दिख रहा था। जैसे ही श्रुति बैठकर खड़ी होती है, वह देखती है कि सामने वे सारे लोग वापस से अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। श्रुति देखती है कि वह औरत अपने दो बच्चों के साथ, अपने पति के साथ ठीक उसके सामने बैठी है। वह अजीब सा लड़का ऊपर वाले सीट में बैठे हुए हैं। वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं बैठी हुई थी। श्रुति बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और घबराहट के साथ पूछती है, आप लोग तो अभी नहीं थे ना? यहां तो एक वृद्ध महिला बैठी थी। आप लोग के बदले क्या? आप लोग वापस से ट्रेन पर उठे हैं? आप लोग तो यहां नहीं थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो चुकी हूं? कृपया करके आप लोग बतलाइए, क्या आप लोग यहां पहले से बैठे हुए थे? क्या मैं अब तक कोई सपना देख रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रुति इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वह महिला, उसके दोनों बच्चे और वह आदमी और ट्रेन में बाकी बैठे सारे लोग बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते हैं, मानो उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा हो। श्रुति डर के मारे जमीन में बैठकर अपना कान अपने हाथों से जोरों से बंद कर देती है। उससे यह असहनीय दर्द भरी आवाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह देखती है कि एकाएक उनके शरीर कट कट के जमीन पर गिर रहे थे। वह नजारा इतना भयंकर था कि श्रुति को मानो एटेक सा आ गया हो और वह तुरंत वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद श्रुति की आंखें खुलती है। उसके शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं थी। अपने आप को जैसे तैसे उठाकर वापस अपनी सीट पर बैठती है। उस वक्त उसे ट्रेन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन बिल्कुल खाली था।
खिड़की के बाहर श्रुति को दिखाई देता है कि उसका स्टेशन, उसका गांव रामपुर अब आने ही वाला है। ट्रेन रामपुर स्टेशन पर आ जाती है। प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकती है। श्रुति जैसे तैसे अपने सामान को उठाकर ट्रेन से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह अपना कदम दरवाजे के बाहर रखती है, तभी उसे मानो एक बहुत ही जोरों का झटका लगता है और वापस से वह ट्रेन के अंदर चली जाती है। श्रुति को बहुत ज्यादा हाथों में दर्द होने लगा था, मानो जैसे उसने नंगी बिजली की तार को छू लिया हो। इतना जबरदस्त झटका था वो। श्रुति दर्द से कहर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन वापस से चलने लगती है और श्रुति की आंखों के सामने से उसका अपना गांव, अपना घर दूर निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। श्रुति को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह पागलों जैसी दर्द में जोर से चिल्लाने लगती है। कौन है? क्या हो रहा है? यह सब कौन कर रहा है? यह आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? अगर मुझे मारना ही है तो मार दी, लेकिन ऐसे तड़पाकर क्या फायदा? भूति यह सब रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रही थी कि अचानक से श्रुति को वही बच्चा दिखाई देता है जो पहले अपनी मां के साथ बैठा हुआ था। यह श्रुति के पास आता है।